just an introductory session and success mindset because it always starts with the mindset. तो पहले हम mindset की बात करेंगे and there will be certain actions that you can take which we are going to talk about. So next week or sorry a few weeks couple of weeks later जब we catch up, that is when we can discuss how the actions and how the progress has been. So once again, welcome to FACE. FACE is Financial Advisors Circle for Excellence. मैंने ये इंडस्ट्री में एक्चुअली मैं 2002 से इन्वॉल्व हूँ। 2002 में आई फर्स्ट स्टार्टेड माय जर्नी विद आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एज तभी नेशनल हेड आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के एक सुमंत्रा बोल के थे, नेशनल ट्रेनिंग हेड. And I started working there. I have trained over 5,000, sorry, 500 to 1,000 advisors of ICICI Prudential. और बहुत हमने तभी ट्रेनिंग करी थी विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एज वेल एज प्रोडक्ट ट्रेनिंग. ये फोरम में ऑफ कोर्स हम प्रोडक्ट के तरफ बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सब अलग अलग कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हो और प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको डिटेल में कंपनी के तरफ से भी मिलती है. यहाँ पे हम कुछ नए मॉडर्न टेक्निक्स वी आर गोइंग टू लुक एट कि हम हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन. हम सब एक दूसरे को थोड़ा सा जान लेते हैं. मैंने अपनी बात तो बताई है. इन कॉर्पोरेट्स आई हैव वर्क फॉर क्लोज टू 28 years. और साथ में टीटीएस कोचिंग जो मेरी कंपनी है वो मैंने स्टार्ट करी थी 2017 में. सो इट इज नाउ ऑलमोस्ट 8 years सिंस आई स्टार्टेड टीटीएस कोचिंग. एंड वी वर्क इन द एरिया ऑफ कॉरपोरेट ट्रेनिंग जहाँ पे हम बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं. अलग अलग टाइप के बहुत बहुत वैरायटी है हमारा. एंड वी ऑल्सो हैव अ वर्टिकल जहाँ पे हम बिजनेस कोचिंग करते हैं. तो एसएमई बिजनेस ओनर्स के साथ 1-to-1 कोचिंग होती है. दिस इज एन इनिशिएटिव दैट इज क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि मैंने काफी काम फॉर एग्जांपल एनजे के साथ भी किया है. वहां पे भी बहुत सारे एडवाइजर्स के साथ काम किया है. नाथ जी को तो हम शशिनाथ जी को तो हम कम से कम 20 साल से जानते हैं क्योंकि नेरुल में रहने वाले को हर न्यूज़पेपर में नाथ इन्वेस्टमेंट्स का पैम्फलेट हम देखते आ रहे हैं. एंड आई नो शशिनाथ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. सो a lot of you have been doing this business for a long time. और फिर हम यहाँ पे क्यों हैं, ये सोचने वाली बात है. फिर हम यहाँ पे क्यों हैं? सिंपल है. ये बिजनेस ऐसा है. लेट मी यूज अ स्पोर्ट्स एग्जांपल. ठीक है. अभी रॉजर फेडरर वी नो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स. तो मैं हमेशा सोचता था कि इसको कौन कुछ सिखा सकता है. Is there a coach who can teach Roger Federer something? He probably knows more tennis than the coach also. तो फिर कोच की क्या जरूरत है? तो लॉजिक उसका सिंपल है कि हम चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, अगर कोई हमको थोड़ा गाइड करते रहता है, पुश करते रहता है, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, सवाल पूछता है, तो वी एंड अप डूइंग अ लॉट बेटर. तो रॉजर फेडरर चाहे जितने भी टैलेंटेड हो, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अ, वो कोच है जो डंडा पकड़ के बोलता है आप रात को जो भी पार्टी करो, आई डोंट नो, सुबह आके आपको ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना है. एंड दैट मेक्स रॉजर फेडरर सो ग्रेट, दैट व्हाट ही इज. सो दिस फोरम इज बेसिकली दैट. बहुत सारे नए नए स्किल्स, बट एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी है. हम सब सी वन ऑफ द थिंग्स, ये बिजनेस में हम सब सेम बिजनेस में यहाँ पे, लेकिन कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि हम सबके पास अपनी अपनी क्लाइंट बेस है. हमारे अपने अपने एरिया में रहते हैं, हम अपना काम अलग से करते हैं, तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. तो बिल्कुल दिल खोल के एक दूसरे का हेल्प भी कर सकते हैं. राइट. सो दैट इज द मोटिवेशन जिससे मैंने फेस शुरू किया. इट्स मेरे लिए तो दिल का मामला है. आई वॉन्ट टू ग्रो दिस कम्युनिटी एंड कंटिन्यू टू हेल्प पीपल विच इज वाई आई केप द फीस ऑल्सो बेयर मिनिमम. सेइंग एंट्री बैरियर नहीं होना चाहिए. लोग खुल के दे शुड ज्वाइन दिस फोरम फेस जो हमारा है. सो
Once again, good evening to all of you. Welcome to the first session. But before I start the session, let's have a quick round of introduction for the people who are in the room. So I'm looking at my screen and going from uh, top to bottom, left to right. So Chetan, let's start with you. On my screen, you're on the top left. So आपसे शुरू करते हैं. Please go ahead. Thank you, sir. Hello, everyone. Good evening. This is Chetan, the Academy of Corporate Training. I have a vast experience of 16 to 18 years in channel management, that is a distribution, sales, and other activities. I am into behavioral trainings, जहाँ पे negotiations बहुत important है orders closing के लिए. So that is also one niche area I have. I am a B electrical, and after that, I worked companies like Crompton Reeves. I worked like companies like Siemens. So I do have experience in this industry, and only one intention कि सोसाइटी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जो थॉट प्रोसेस है. That is one of the reason. 4 months back, I've joined BNI. Then 2 months back, I met Rao sir. So I found him MSP training में. He's a very charismatic personality. So उनका एक aura है. So I want to associate with him. So उनसे भी थोड़ा बहुत मतलब बहुत कुछ सीखूंगा मैं. So that is one of the reason I'm here to understand बिल्कुल so many things from this training. And बिल्कुल so बिल्कुल sir have said कि कॉस्ट उन्होंने बहुत कम रखा है, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क फॉर अस. सो दैट इज द होल एजेंडा ऑफ ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. थैंक्स थैंक्स चेतन. चेतन से सीधा चेतना के पास जाते हैं. चेतना मैम, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ. Hello, हेलो. good evening, everybody. Myself, Chetna Nalawade. I am into insurance business since last 18 to 20 years. I started with, back office work for my husband doing, and then I had my license 18 years ago for general insurance and life insurance as well. Currently associated with LIC of India, Very nice. working since last 18 years. Wonderful. And what's your client base, Chetna? How many clients do you have? 450 to 500 round about clients, mainly Wonderful. doctors and lawyers, Wonderful. salaried people. Wonderful. Thank you. Thanks, Chetna. Thanks for joining. Thanks. Yashwant, please go ahead. Hi, good evening all. This is Yashwant Shingvekar. I'm MBA and Chartered Wealth Manager. After completing MBA, I started my professional career way back in 1990 with Union Carbide. That time it was Union Carbide manufacturing and selling everyday batteries. Okay, not chemicals. So having worked for 6 years over there, I switched on to United Televisions, where I had a fortune of working with Ronnie Screwvala for 4 long years, closely working with in their new venture for retail outlet. They were branding or initially started teleshopping network because that was a new concept. So I had a privilege of working with him very closely. Then I switched over to Prince Plastics. They were into manufacturing of materials supplies. And having worked over there for 5 years, then I switched on to Shriram Life Insurance as a regional manager. Then got promoted at various levels, shifted to various parts of the country. But one fine morning, thought of starting something on my own. So in 2015, started the financial consultancy, which I was good at. So I love speaking to people, listening their grievances, issues, pain areas. So before entering into this field, I thought कुछ अलग होना चाहिए. So I did Chartered Wealth Manager. So I started my career instead of selling any particular products. I want to project or have been projected as a financial solution provider. So last अभी 9 साल में around 500 families के साथ में जुड़ा हूँ और around 65 crores का asset under management handle कर रहा हूँ. 65. इसमें product 65 crore. तो इसमें प्रोडक्ट कोई भी बेचता नहीं हूँ, यानी अगर जरूरत नहीं है तो टर्म प्लान भी ना बोलता हूँ. एंड बाकी उनके जरूरत के हिसाब से गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा प्रमोट करता हूँ.
सिंस फाइनेंशियल अवेयरनेस इंडिया में काफी लो है, तो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम मैं काफी कंडक्ट करता हूँ, महीने में 2 से 3 होते ही है। तो क्लाइंट एक्वायर करने का ये सबसे एक आसान तरीका मेरे लिए है। ओनली थिंग टिकट साइज डिफरेंट करता है, वेरी करता है, और यही मेरा पेन एरिया है, तो इसके लिए आपसे गाइडेंस चाहता हूँ। टिकट साइज, थैंक यू। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पुष्कर, Yes, sir. हाय Good पुष्कर, evening. डू टेल Good अस evening, guys. अबाउट Hi, योर this is जर्नी। Pushkar Naik. मेरा जर्नी ये इंडस्ट्री में अभी अभी चालू हुआ है, बट सो मैंने मास्टर्स, आई वाज आउटसाइड द कंट्री फॉर अ व्हाइल, डिड माय मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, went on to become a production manager and engineer first and then promoted to production manager. Then 7 साल काम किया. Then कोविड के टाइम पे रिकवरी फेजेस में I had always had the knack कि मेरे को businesses सीखने हैं, real estate सीखना है. So I switched over to real estate, which was my exposure to the equity market in a different form, because we were hedging against जो भी real estate boom हो रहा है, we were hedging against it with equities because we couldn't make sense. I was in the US, so the market didn't make sense to us. So I was hedging on equities for real estate. At which point my mom was like, you know what I do, right? I was like, yeah, I need more information. So there was other things that happened as well, but decision was made that I should come back, and thoda time liya to settle down to figure out what's going on. But then it was like, okay, this is a clear path that I should pursue mutual fund distribution as a career as such. Uh, Given that it is a second generation, I wanted to add a little bit different dimension to it. So my plan and thought process was I जो बीच में जो 3 साल का स्टिंट था मेरा was in real estate था, but I got exposure to reinsurance. So I got थोड़ा सा दिमाग started to work on the insurance aspect of things. I was like, let me figure this out. So coming back to India, mutual fund distribution में आते आते, then I was like, I should put my reinsurance का knowledge into helping people get insured properly. I think the biggest pain point that I see अपने country में अपने लोगों के लिए, even though they are working well and fine, salary है और protection कहाँ और कितना चाहिए वो समझ में नहीं आता. So I think that is where I wanted to understand कि मैं अपने आप को as a financial consultant advisor, how can I wrap all of this experience that I've had into a person that I can, if someone needs something, that I'm able to portray it in that way. So that has been my last 10 years of my journey, and this is a new start to this. I met Arun sir, I don't know, about 3 or 4 weeks ago. He was That's in the right, yes. office, and I was like, okay, yeah, I will. I hesitation to nahi, but I was like, sir, I need to understand what you're proposing, because again, there is a lot of, I know everyone must have faced this. जब भी चालू होता है समझ में नहीं आता चालू कहाँ से करना है. So I think this is the right time for me to explore this opportunity, explore this idea, get more ideas, and grow more, grow for everyone, for everything. It's also the right time to get out of US actually. But that was 6 months ago. That was before the change. I Now know. it is like, this is the time. You have to get out. That was the right time. But again, that is my thought process and my opinion. Wonderful, wonderful. Thanks, Pushkar, for joining. Ashwin, please tell us about yourself. अपने बारे में बताइए जरा. Hello everyone, this is Ashwin Pradhan here. I'm a mutual fund distributor for last, rather I started this in 2011. Actually, I started this journey in 2010 with Kotak Life Insurance. And then immediately, after I came to know that CFP is the thing which we should do and which I should know all about. So I did my CFP completed it in 2012. In that journey, I understood the importance of mutual fund, and that is the reason I simultaneously I started with the mutual fund also. So mostly my business into mutual funds.
insurance may, I mean, as far as term plans are concerned, yes, I'm there because I believe in all simple things. Keep yourself all things simple. टर्म प्लान लो, खुश रहो, म्यूचुअल फंड करो, एसआईपी करो, लमसम व्हाट एज पर योर कंफर्ट, एज पर योर गोल्स, but just keep them separate. I don't believe in all saving plans or no FDs. I don't know whether I am right or no, but at least I feel that I'm very right. Instead of FD and no getting into traditional plans unnecessarily. Um, Keep it simple. Term plan low or SIP karo. This is what I believe in. But throughout this journey, again, somewhere I know getting clients is definitely a big problem or issue I'm facing. So if you can help me out to get through this issue and come over this problem. And as you had just mentioned in your one of your talks, how about 9 lakhs per month? So that's really pretty good. So I'm just really looking at that Brilliant. income, Brilliant. keeping all my clients happy first. Absolutely. Absolutely. So we have one of my friends, Niva Yusuf, who will also be joining, just waiting for her to join. In the meanwhile, शशिनाथ जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सबको. गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग. मेरा नाम शशिनाथ ठाकुर है और मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। एलआईसी से शुरू किया था मैं जर्नी। पार्डन एलआईसी में इन्हें थोड़ा बाद में लीजिए, इज ड्राइविंग. नहीं, मैं गाड़ी साइड कर लिया, इसके बाद मैं फिर करूंगा। बस 5 मिनट और लगेगा, ऑफिस पहुंचने को पहुंच जाऊंगा मैं। वी कैन हैव हिज इंट्रोडक्शन लेटर ऑन आल्सो. हाँ हाँ, ओके देन, आप ऑफिस पहुंच के या थैंक बता यू, दीजिए. या वी कैन थैंक स्टार्ट यू। द Sir, इंट्रोडक्शन. don't take बेटर risk. बेटर. Right. So I guess Niva is a little delayed, but she'll also be joining shortly. There's few other people who I will contact separately and try and reach out. So welcome everyone to Face. Before I start today's program, I just wanted to tell you कि ये program का structure क्या होगा. What are the various kind of things that we are going to do in the months and the year that we are together. So, all of you have probably seen this sheet, but I just will walk you through this. This is a Dhobi list of things that we will probably talk about as we get along, right? कि सबसे पहला आज का टॉपिक है द सक्सेस माइंडसेट. सो क्या हैबिट्स है, बिलीफ्स है, क्या चीजें हैं जो जनरली हमको रोकती है, और हम कितने भी सालों से और कितने भी बिजनेस करते हो बैड हैबिट्स हमारी आने लगती है. सचिन तेंदुलकर भी काफी सालों के बाद आउट ऑफ फॉर्म हो गया, फिर ही हैड टू गो बैक एंड रीडिजाइन हिज वे ऑफ बैटिंग एंड देन ही अगेन केम बैक स्ट्रांगली. तो ये सब हमको जरूरत रहती है. वी हैव टू कीप रिमूविंग द रस्ट एंड कीप ऑयलिंग आवर सेल्फ. So today we will look at success habit, but as we go along, there is a bunch of topics. Please note that this list is not comprehensive. इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि कुछ और टॉपिक लेनी चाहिए, प्लीज डू सजेस्ट. वी विल ऑलवेज डू दैट. एंड इवन दिस सीक्वेंस हमारे जरूरत के हिसाब से हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं. सो सम ऑफ द टॉपिक्स जो हम देखेंगे. नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. एंड जनरली हमने देखा है कि लोग इंश्योरेंस कंपनीज ये बताती है, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड यही बताती है कि अपने रिलेटिव्स, दोस्तों से बात करो, अपने सोसाइटी में बात करो एंड प्रोस्पेक्टिंग वहां से करो. लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो अगर बात करने जाते हैं तो फिर वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स भी थोड़ा दूर होने लगते हैं. सो इज देयर अ बेटर वे टू डू दिस? एंड वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ देम. और अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करके प्रोस्पेक्ट हमारे पास हमारा लिस्ट बना है, तो हाउ डू वी अप्रोच देम? दैट्स अनदर टॉक. आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक.
हम नेटवर्किंग के बारे में भी बात करेंगे, और नेटवर्किंग में हाउ वी कैन हैव दी स्मॉल टॉक एंड कैजुअल कॉन्वर्सेशन जिससे हमारे दरवाजे खुलेंगे। कंसल्टेटिव सेलिंग हमारा एक 9 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज अ वेरी पावरफुल मॉड्यूल। इसको डेवलप करके सीखने के लिए मैंने खुद 5 लाख का कोर्स अटेंड किया है, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मॉड्यूल ऑन कंसल्टेटिव सेलिंग। कि प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे अगर कोई सामने बैठा है, ताकि एंड दैट शुड हेल्प यू अश्विन इन टर्म्स ऑफ, एंड यशवंत, ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द वैल्यू पर ट्रांजैक्शन अगर हमको बढ़ाना है तो दैट्स अ ब्रिलियंट टॉपिक। वील लुक एट दैट। अच्छा, गोल सेटिंग। मैंने देखा है कि सारे बिजनेसेस में हमारा एक एओपी होता है, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। गोल बनता है, गोल अचीव करने के लिए हम स्टेप्स बनाते हैं। हम रिव्यू करते हैं टाइम टू टाइम कि गोल हमारा मीट हो रहा है या नहीं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हमको पूछने वाला कोई नहीं है, तो हम गोल सेट वगैरह नहीं करते, और गोल सेट भी किया और मीट नहीं हुआ तो हम खुद को माफ भी कर देते हैं क्योंकि हमको पूछने वाला कोई नहीं है। So we will look at some of the right ways of setting goals for ourselves and making sure we meet those goals. It shouldn't be something जो कागज में रह जाता है, remains on paper, no, right? Some interesting modules around how you can prioritize your activities. हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज आप प्रायोरिटी करके, क्योंकि सबके पास टाइम उतना ही है, हम मैनेज करके कैसे ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। Topics around personal grooming and presence. How we can do make an impression, क्योंकि there's a कहावत in sales कि people buy people first। आप जो प्रोडक्ट है सर्विस बेच रहे हैं वो बाद में, पहले वो आपको खरीदेंगे। इन अदर वर्ड्स दे हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट यू, और उसमें ये ग्रूमिंग और प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अक्सर क्या होता है, ये बिजनेस में स्ट्रेस भी बहुत आ जाता है, हमको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है। तो हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन, हाउ डू यू मैनेज दैट स्ट्रेस एंड स्टे काम, ये भी हम सीखेंगे। सेल्फ मोटिवेशन कैसे करना है, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए हम टूल्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम सबके पास आजकल सीआरएम हर कंपनी ने दे रखी है। हाउ वी कैन यूज दी सीआरएम्स मोर इफेक्टिवली, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा वी विल लुक एट टॉपिक्स लाइक ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करना है। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं और सोशल सेलिंग कैसे हो सकता है, यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये भी देखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लॉजिकल तो है डिसीजन मेकिंग, लेकिन एक इमोशनल एलिमेंट बहुत बड़ा है। और वो इमोशनल एलिमेंट अगर हमको टैप करना है तो वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ टेलिंग ब्यूटिफुल स्टोरीज इन एन इफेक्टिव मैनर। सो वी लुक एट some of those techniques and so on and so forth, negotiation and so on. So there's a lot of things. We will even have a module around how you can use AI to be a little more successful in your business. वो एआई है ना, आजकल धनिया जैसा हो गया है कि हर हर सब्जी पे थोड़ा ऊपर से डाल दो तो वो सब्जी टेस्टी लगता है। सो वी विल ऑल्सो नॉट स्टे बिहाइंड, हम भी थोड़ा एआई करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल लुक एट थ्रू दी जर्नी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग एल्स दैट माइट बी यूजफुल, फील फ्री टू टेल मी, मुझे बता दीजिए। वी कैन ऑलवेज create content and work on that topic as well, right? So thank you for being patient. Now let us go straight to the topic of the day, which is around the success mindset. और सक्सेस माइंडसेट के बारे में, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कि सक्सेस होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन वी आर गोइंग टू लुक एट समथिंग विच इज वेरी सिंपल एंड बेसिक, एंड इसके थ्रू हम बहुत सारे टॉपिक्स पे भी टच करेंगे जो हमारे सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है? यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, राइट? Yes, yes. Yes, Okay, yes, great. yes. Great. So
going ahead, talking about success mindset, I want to first begin with something called as the 5 second rule. ओके, पुराने जमाने में एक 5 सेकेंड रूल हुआ करता था. एंड दैट रूल वाज कि अगर खाना आपका नीचे गिर जाता है तो 5 सेकेंड के अंदर उठा लिया तो आप खा सकते हो. सो दैट वाज द 5 सेकेंड रूल, बट हम उस 5 सेकेंड रूल की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं. देर इज अ वेरी फेमस ऑथर, गाइज आई होप अगर आप पेन पेपर हो तो प्लीज डू टेक अ लॉट ऑफ नोट्स, बिकॉज दिस विल बी यूजफुल टू रेफर. कुछ आपको एडिशनल रीडिंग या वीडियोस चेक करना है तो आपका नोट्स आपके काम में आएगा. So, this book called as 5 Second Rule was written by um, a lady called Mel Robinson. Now, Mel Robinson came up with a very, very simple philosophy. So, just to tell you a little story, Mel Robinson was someone who उसका जॉब चला गया, उसका करियर ने हिट खाया एंड शी वेंट थ्रू एक्सट्रीम डिप्रेशन. यहां तक कि वो सुबह उठ के बेड से भी उठने का उसको मन नहीं करता था. एंड शी वुड स्पेंड द होल डे ईटिंग, ड्रिंकिंग, एंड ऑल काइंड्स ऑफ बैड हैबिट्स एंड नॉट गेटिंग आउट ऑफ बेड. एंड उससे उसने जो अचीव किया कि भाई हमको लेटे नहीं रहना है, हमको रॉकेट की तरह उड़ना है. वी हैव टू फ्लाई ऑफ लाइक अ रॉकेट. What do I need to do? And she went on a personal journey. She herself read books, and then she went on to write this pretty iconic book called as The 5 Second Rule. So let's understand what Mel Robbins says in this book called as The 5 Second Rule. सो ऑल ऑफ यू नो दिस राइट, जब ये रॉकेट उड़ने वाला रहता है तो काउंट डाउन नाम की चीज होती है. सो यू हैव 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन देर इज ब्लास्ट ऑफ. Rocket kind of takes off and goes to space. Now, this rocket has to overcome the immense gravity of the Earth. Earth उसको अपने तरफ खींच रहा है, उसको वो तोड़ के उसको बाहर जाना है, एंड इट टेक्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स. अगर वो कंटिन्यूअसली वो फोर्स नहीं डालेगा तो हमको पता है क्या होगा, जल्दी से वो रॉकेट नीचे आ जाएगा. द अर्थ विल पुल इट बैक एंड वी आर डन फॉर. सिमिलरली, बीइंग इनएक्टिव, और हम चलो यार आज आराम कर लेते हैं, आज मन नहीं कर रहा है, आज मोटिवेशन नहीं है, ये चीजें बहुत नॉर्मल है. अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. एंड वी विल लुक एट सम ऑफ द मॉडर्न डिवाइसेस लाइक आवर मोबाइल फोन्स and tablets and etc etc and social media and YouTube. तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम उसमें घुस जाते हैं और घंटों निकाल देते हैं, एंड वी आर यूजिंग आवर टाइम on earth rather than blasting off into like a rocket. तो 5 second रूल अगर इस तरीके से जाना है तो शी सेज कि 5, अपने को क्या करना है, 5, 4, 3, 2, 1 ब्लास्ट ऑफ. अगर नहीं किया तो इट इज टू लेट, फिर हम यहीं पे पड़े रहेंगे एंड वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी आर डूइंग. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ये रूल को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा आपको सिखाता हूं. लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. ऑल ऑफ अस नो, फॉर एग्जाम्पल, दैट वन गुड हैबिट है सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट? वी ऑल अग्री दैट. थोड़ा सा चैट में भी यस नो डालते रहिए सो दैट आई नो यू गाइज आर एक्टिव, राइट? सो we you know we get into all of this bad habits and we get stuck, and it is common. एक बार YouTube खोला, फिर चलो यार ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, और घंटों निकल जाता है. So how do you get out of it? And that is the first thing. So we all know waking up in the morning and going to exercise, go for a walk is a great habit. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन स्टिल लेस देन 10% ऑफ द पीपल एक्चुअली डू इट. ज्यादातर लोग बेड में ही पड़े रहते हैं एंड दे डोंट फाइंड द मोटिवेशन. तो होता क्या है, ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं करते हैं. ओके, दे डू वन थिंग कि वो अलार्म लगाते हैं, चलो 6 बजे मुझे उठना है तो 6 बजे का अलार्म लगा दिया. अब 6 बजे अलार्म बजने लगता है तो वो इमीडिएटली स्नूज करते हैं या ऑफ करते हैं. ओके, उठ गए, उसको स्नूज या ऑफ कर दिया अलार्म को, एंड इमेजिन कि उन्होंने दे टुक अ लिटिल टाइम, बेड पे ही पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं. तो
द रूल हियर, मेल रॉबिन्सन का रूल ये कहता है कि अलार्म बजते ही आप बंद करो और गिनो. इन योर माउथ यू एक्चुअली से 5 4 3 2 1 एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप. उठ जाओ बेड से, सिट अप. ओके. अगर ये नहीं हुआ, इफ इन 5 seconds you are not getting up, and this is something all of us have experienced, ऑटोमेटिकली दिमाग में कुछ थॉट्स आने लगते हैं. एंड दिस थॉट्स आर ऑफ वेरियस काइंड. सो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और ये हमको समझ में आएगा कि ये थॉट्स क्या है और ये क्यों आता है. ओके. सो द नेक्स्ट स्लाइड विच आई कॉल एज कॉट इन थॉट. ये जो ह्यूमन ब्रेन है, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, इसमें ब्रेन के बिल्कुल अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड एज एकदम बेस ब्रेन, जहां पे मेरा माउस घूम रहा है. लेट मी सी इफ आई ड्रॉ समथिंग हियर एंड सर्कल दिस. गिव मी अ सेक. सो आई यूज अ रेड पेन एंड सर्कल दिस पार्ट जो है, जो एकदम अंदर है ब्रेन का. Okay, this is called as basal ganglia and this forms something called as the limbic system. अभी मैं यहाँ बायोलॉजी नहीं सिखा रहा हूँ आपको, बट तो भी ये थोड़ा समझ लेना तो हमको समझ में आता है कि हमको प्रॉब्लम कहाँ आती है. व्हेन वी ट्राई टू बिकम सक्सेसफुल, कहाँ प्रॉब्लम आती है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड रेप्टिलियन ब्रेन. रेप्टाइल्स को आप जानते हो, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल्स. अपना लिजर्ड है, फिर क्रोकोडाइल है, एंड स्नेक्स है, एंड यू नो ऑल दीज आर व्हाट वी कॉल एज रेप्टाइल्स, राइट. सो अच्छा, शशिनाथ जी आ गए हैं. लेट मी जस्ट एडमिट हिम. हाँ. सो ये सारे जो एनिमल्स हैं बेसल, ये रेप्टाइल्स है. अब इनको ये ब्रेन दिया गया है टू अचीव ओनली वन थिंग, एंड दैट इज फाइट और फ्लाइट, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन. सामने कुछ दिखा, डेंजर, तो या तो इनको उसके साथ लड़ना है या वहां से दौड़ना है. दे हैव टू रन अवे एंड प्रोटेक्ट इट सेल्फ. सो द जॉब ऑफ दिस लिम्बिक ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, एंड दैट सेम सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन अस, इन ह्यूमन बींग्स. ओनली डिफरेंस इज अभी क्या हो गया, जैसे इवॉल्व हुआ है, हमारे पास अलग ब्रेन आ गया है विच वी कॉल एज नियोकॉर्टेक्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो व्हाट वी कॉल एज द न्यू ब्रेन. नियो मींस न्यू. ये सब लेटर आया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज रैशनल ब्रेन. हम जो सारी हमारे बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे बात करना है, अभी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ये सब चीजों में हम ये नियो कॉर्टेक्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यूज करते हैं, विच इज योर रैशनल ब्रेन, कि प्लान कैसे करना है, सीखना है, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. नाउ वी अंडरस्टूड दिस कि ये दोनों ही हमारे पास है. नाउ आई विल गो बैक टू दैट एग्जाम्पल कि अलार्म बजा, हमने अलार्म ऑफ कर दिया, वी स्विच्ड ऑफ द अलार्म, and we didn't count 5 4 3 2 1. We just sat thinking and it took more than 5 seconds. Immediately what starts happening is this red circle, जो हमारा लिम्बिक ब्रेन है, वो सोचने लगता है, ओहो, ये यशवंत जी ने अभी तक एक्शन लिया नहीं है, ये उठे नहीं है बेड से, मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है. आई हैव टू आइदर फाइट और फ्लाइट. So it is trying to protect you. It feels कि if you have not taken action, यानी कुछ प्रॉब्लम है, so I have to now step in and I have to protect my owner, this human being. इनको प्रोटेक्ट करना है कि भाई ये मत करो. तुम अगर इतना सोच रहे हो तो शायद कुछ गड़बड़ है, तुम ये मत करो. If you are taking so long to think and you know wonder कि अरे what do I do, you know, then maybe there is some problem here. Let's, you know, let me protect them. So how does it protect? Any guesses? How do you think it protects us? क्या करता है ये? Okay, what it does It is, find and excuses. sorry, Is that right? yes, It find Ashwin, बोलिए. excuses not. It find excuses not to go ahead with Brilliant. that. ब्रिलियंट. वो बोलता है, ओहो,
कुछ तो गड़बड़ है, ये सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में टाइम लगा रहे हैं, देर इज सम डेंजर, आई हैव टू प्रोटेक्ट। सो दिस इज द ह्यूमन मैकेनिज्म, वो प्रोटेक्शन के लिए वो थॉट्स डालने लगता है। बाहर बारिश आ रही है यार, ओके, छोड़ बारिश रुकने दे, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत अंधेरा है, अभी तो बहुत ठंडी है, थोड़ी देर बाद जाते हैं। सो यू फाइंड एवरी काइंड ऑफ थॉट दैट कम्स टू योर माइंड, एंड दैट इज व्हाट दिस लिम्बिक ब्रेन इज डूइंग, जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकता है। इट Fear, स्टार्ट्स, यस चेतन, fear. फियर, यस, फियर, एंड इट विल पुट सम आइडिया कि ये मत करो, ये बी कंफर्टेबल, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये क्यों कर रहे हो, ओके, बी कंफर्टेबल, जहां हो वहां ठीक है, इज द थॉट दैट दिस लिम्बिक सिस्टम पुट्स, एंड इट स्टॉप्स अस फ्रॉम टेकिंग एक्शन। सो व्हाट मेल रॉबिन्स इज सेइंग इन हर बुक, वेरी सिंपल, कि तुम उठते ही है ना, जोर से 5 4 3 2 1 बोलो एंड टेक द नेक्स्ट एक्शन। सो क्वेश्चन यह है कि 5 4 3 2 1 क्यों? बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग 5 4 3 2 1, आपने क्या किया, आपने वो ब्रेन को वो काउंटिंग में एंगेज कर दिया है। एंड 5 4 3 2 1 इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन 1 2 3 4 5। अगर आपको 5 4 3 2 1 इजी लगता है, से 100 99 98 97 96, है ना, दैट इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, तो यू हैव टू रियली थिंक टू से दैट। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग, यू आर स्टॉपिंग योर लिम्बिक ब्रेन फ्रॉम पुटिंग ऑल दीज थॉट्स कि यार आराम कर, अभी यूट्यूब वीडियो देख, वो फोन कॉल मत कर कस्टमर को, यू नो कस्टमर बुरा, कुछ बुरा भला बोलेगा तो तुझे हर्ट होगा, डोंट डू दैट, है ना, आराम से, अभी तो बहुत सुबह है, अभी कॉल मत करो, अभी वो खाना खाया होगा, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी मीटिंग में होगा, अभी कॉल मत करो। सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स कीप कमिंग, एंड दैट इज द कल्प्रिट इज योर लिम्बिक ब्रेन that is doing all this lafda to us, right? So I'll just take a pause here because we have a few new people who have joined us in the room. Hi Seema, thanks for joining. You are a little late, but no problem, Seema. What we are going to do is we are also recording this, so I will share the recording as well in the group. तो आप जुड़ पाओगे, एंड नीवा मैडम थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आप भी कुछ Yeah, I was प्रॉब्लम था आई trying. थिंक, Some problem was there. हाँ सम प्रॉब्लम वाज देयर, नो प्रॉब्लम, आपने मिस नहीं किया है, तो बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट, डोंट वरी। सो एंड एनीवेज ये पीपीटी हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, टिल नाउ वी वर डूइंग इंट्रोडक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग द कोर्स अ लिटिल बेटर, राइट? Okay, so yeah, coming back to the topic, this is what the job of the limbic system is, कि हमको वो रोकता है अच्छा काम करने से, क्योंकि हम फंस जाते हैं। So the solution, Mel Robbins says in this book called as 5 second rule, is simple, कि आप उल्टा गिनती करो और नेक्स्ट स्टेप ले लो। अभी एक्सरसाइज करना है, सुबह वॉकिंग को जाना है सपोज, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? गेट अप फ्रॉम बेड, ओके, बेड पे उठ के बैठ गए, वहां भी 5 सेकेंड से ज्यादा मत रुको, इमीडिएटली 5 4 3 2 1 करके एक और स्टेप ले लो। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? चलो उठ के बाथरूम में गए, फिर इमीडिएटली ब्रश कर लिया, फिर 5 सेकेंड से पहले हमने यू नो वॉट एवर पानी पी लिया, चाय बना ली, टी शर्ट पहन लिया, जूता पहन लिया, दरवाजे से बाहर चले गए वॉकिंग के लिए, एंड बिफोर यू नो इट 1 घंटा वॉक करके आ गए। So you have to stop your limbic brain, which is unfortunately there हम सबके दिमाग में, और वो हमारी डिफेंस के लिए, अच्छे कारण के लिए ही रखा गया है। बट वो आज के तारीख में जब डेंजर नहीं है, तब भी अगर वो वही तरीके से काम करता है, तो हमको प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है, सक्सेस में प्रॉब्लम होती है, एंड दैट्स द लॉजिक विच इज देयर as far as the limbic system is concerned. Guys, any questions on this so far? Anything or any share? You want to share anything? आपका खुद का experience, please go ahead. I keep my mobile phone at least 10 feet away. तो वो स्नूज करने के लिए या बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा।
So गुड instead of reverse counting, उठना ही पड़ेगा. गुड. अभी ओनली थिंग इज उठ के गए, उसके बाद में डोंट वापस कम आके बैक. आगे बढ़ना है, बिना सोचे आगे बढ़ना है. इट इज एक्शन, द नेक्स्ट एक्शन, द नेक्स्ट right, एक्शन, द नेक्स्ट एक्शन, द नेक्स्ट एक्शन. दैट इज द सॉल्यूशन right, रियली. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अपहिल वॉक एंड ऑल ऑफ दैट. यहाँ पारसिक हिल है, उस पे वॉकिंग वगैरह के लिए जाता हूँ. आज सुबह जब मैं उठा और इमीडिएटली ब्रश वगैरह किया, तैयार हो गया, जोर से बारिश आने लगी, बहुत जोर से. एंड आई हैव दी हैबिट कि कान में कुछ लगाता हूँ फोन पे व्हेन आई एम वॉकिंग. बारिश में तो वो नहीं कर सकता, बट नो एक्सक्यूजेस. क्या कर सकते हैं? इमीडिएटली 5वें माले पे रहता हूँ, आई कैन डू द स्टेयर्स. 45 minutes आई वॉकड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन द स्टेयर्स. गुड इनफ. काम तो हो गया अपना एक्सरसाइज का. सो देर इज नो एक्सक्यूज दैट यू कैनॉट ओवरकम. ओनली क्वेश्चन इज वो विल है कि भाई नहीं, आई एम अनविलिंग टू टेक दिस एक्सक्यूज, मुझे आगे बढ़ना है. राइट. right. सो दैट इज वॉट योर लिम्बिक सिस्टम डज, एंड द जॉब ऑफ द रैशनल ब्रेन इज कि भाई कोई भी एक्सक्यूज मानना नहीं है, आगे बढ़ना है हमको. राइट. ओके. सो दिस इज अ वेरी सिंपल फिलॉसफी कॉट इन थॉट, कि कैसे हमारा दिमाग हमारे अगेंस्ट ही काम करता है और हमको सक्सेसफुल होने से रोक देता है, अजीब अजीब थॉट्स देता है, एंड इट कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर अस. सो मूविंग ऑन, let me come to the mouse mode. Yeah. Okay. Next. Okay. Just taking on from this further. एक और मैंने देखा है, एंड आई हैव सीन दिस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड वाले. वो बोलते हैं आज है ना मेरे को मोटिवेटेड नहीं लग रहा है ना, मोटिवेशन आज मेरे को फील नहीं हो रहा है, आज है ना हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, वी विल नॉट टेक सो मच लोड. वी नीड टू यू नो, दे ऑल बिलीव कि मोटिवेशन कुछ ऐसा है कि बाहर से पहाड़ों से हवा आएगा मोटिवेशन लेके, और हमारे घर के थ्रू जाएगा और हम मोटिवेट हो जाएंगे वो बाहर के हवा से. अनफॉर्चुनेटली बाहर ऐसा कोई भी हवा नहीं है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, और ये जो भी हवा है ये हम ही को बनाना है, एंड देर इज नो अदर हवा विच इज देयर. सो मोटिवेशन इज अ मिथ. ओके. बाय दिस आई मीन कि बाहर का मोटिवेशन इज अ मिथ, हमको खुद का चीयर लीडर बनना है. सो हाउ डज दिस वर्क? लेट अस अंडरस्टैंड अगेन. Okay, we are simply saying motivation does not come from outside. You can see in the picture, वो वेट कर रहा है कि पीछे से आके कोई लात मारेगा तभी मैं हिलूंगा, मोटिवेशन का नाम का. इट डज नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर. ओके. ऑल यू नीड टू डू व्हेन यू फील दैट यार आज मूड नहीं कर रहा है, आज मूड नहीं कर रहा है, यू नीड टू टेक व्हाट स्टेप? 5 4 3 2 1. चलो एक छोटा काम करते हैं. ओके. आई टेल यू एन इंसिडेंट, पर्सनल इंसिडेंट, तो आप शायद समझ जाओगे. व्हेन आई वाज वर्किंग, मेरा बॉस ने काम दिया था, सेइंग अरुण आपको अगले 5 साल का बजट बनाना है. एंड आई वाज इन सेल्स एट दैट टाइम, कि सेल्स का बजट बनाना है, सेल्स गोल सेटिंग. एंड यू नो 5 years मीन्स यार 60 months, सो मेनी कैलकुलेशंस, इट्स अ ह्यूज जॉब. एंड आई केप्ट सेइंग यार अभी थोड़ा बाद में उस पे बैठते हैं, अभी दूसरा काम कर लेते हैं, अभी कस्टमर बैठा है, अभी ये है, अभी वो है, ऑल काइंड ऑफ वर्क, ऑल एक्सक्यूजेस टू गेट अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज वो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था कि ये करना है, बट करना तो है. ओके. सो समवेयर डाउन द लाइन आई सेड चल यार कुछ नहीं, एक काम करता हूं, चलो मेरा लैपटॉप ओपन करता हूं. वन स्टेप, वन स्टेप, वन एक्शन आई टुक कि लैपटॉप ओपन किया. फिर चलो एक काम करता हूं, एक्सेल ओपन करता हूं. एक्सेल ओपन किया. चलो एक और काम करता हूं, 5 साल का, 60 months का. सो लेट मी राइट डाउन जैन फेब मार्च, यू नो, 2015 2016 2017, जैन फेब मार्च, तो कॉलम बना दिया 60 columns. इट इज ऑल्सो इजी टू डू. ओके. अब बजट बनाना है तो पहले टारगेट लिखना है. तो मुझे पता है पास्ट टारगेट क्या है, 1 महीने का लिखा, 2 महीने का लिखा, फिर हम 2 4% ऐड करते हैं. सो दैट्स हाउ वी डिड, एंड सेल्स टारगेट वाज डन.
देन आई हैड टू पुट सम अदर एक्शंस, क्या होगा वो डालने लग गया. एंड बिफोर यू नो, इन 2 hours, 2.5 hours, द होल बजट वॉज रेडी. सो वॉट मैं दिनों से टाल रहा था, सेकिंग यार ये इतना बड़ा काम है, ये कैसे करूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ा काम है, एंड स्टफ लाइक दैट. द मोमेंट आई गॉट इन टू डूइंग इट, 2.5 घंटे में खत्म. एंड मैं सोच रहा हूँ साला, मुझे क्या रोक रहा था अभी तक? कौन रोक रहा था? मोटिवेशन क्यों नहीं था? कोई नहीं रोक रहा था, मैं खुद अपने आप को रोक रहा था विद ऑल ऑफ दीज थॉट्स. With all of these thoughts, it is as simple as that कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आती है. एंड आई एम गोइंग ऑन टू से वन मोर थिंग. बहुत लोग है ना पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, दे से दैट पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए. ओके, यू कैन सी इन दैट पिक्चर, इवन पॉजिटिव थिंकिंग इज लाइक राइटिंग ऑन द सैंड. मतलब क्या? एक वेव आ गया और वो पॉजिटिव थिंकिंग गया. हम पॉजिटिव थिंकिंग करके क्या करते हैं, जाके क्लाइंट से मिलते हैं, एंड क्लाइंट पहला रिजेक्शन देता है सुबह सुबह हमको. खत्म, द ओल्ड डे इज गॉन, योर पॉजिटिव थिंकिंग इज गॉन. So even positive thinking doesn't work. The only thing that consistently works and gives results is one small action at a time. We have to continuously take one small action. यार 5 4 3 2 1 क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. Okay. Going forward, any questions on this, guys? Any shares, anything you want to share? कोई personal experience you had with motivation and how you overcame it? क्योंकि in this program we learn from each other also. So please feel free to share. Anyone wants to share anything? कि आपको कभी लग रहा था अरे नहीं होगा नहीं होगा, then you did something और वो हो गया, आराम से हो गया. Anyone? गाइस पार्टिसिपेट, लेट्स हैव फन while लर्निंग. है ना, अपना कंट्रीब्यूशन भी दीजिए, मजा आएगा. दिस पॉइंट इज रियली गुड. आप जो बता रहे थे कि आज का काम कल करना है या फिर कल का परसों, प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑलवेज इज नॉट गुड फॉर पर्सनल ग्रोथ. सो नो, एब्सोल्युटली, दैट इज द एब्सोल्युटली. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. और जो आपने डिसिप्लिन फैक्टर जो बताया ना, इस एंगल से मैंने सोचा नहीं था कि आपने स्टेयरकेस यूज किया. हाँ, सो दैट इज अ गुड पार्ट. इवन आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह घूमने जाता हूँ या फिर बैडमिंटन ये सब एक्टिविटीज करता हूँ. But instead of when there is a in Mumbai there is a heavy rains, so this can be alternate. This is really a good input for me. Even I will use this. absolutely. Wonderful. So, moving on. Okay, courage and confidence. And again, I have a personal story here. Some of you have attended my training, and I'm sure a lot of you feel कि यार अरुण है ना, वो ट्रेनिंग बहुत सही करता है, वो गॉड गिफ्ट है. हाँ, बात करना, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल इज अ गॉड गिफ्ट. इनफैक्ट अरुण की आवाज is a God gift. So you have all kinds of thoughts that people get, but a lot of people don't know one thing about me, and that thing is कि I could never stand in front of a bunch of 10 people, 15 people and speak. सामने बैठे बैठे I can always talk with people, but ask them me to stand and address an audience, I was so scared. Entire school life मैंने कभी कोई एलोक्यूशन कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया, कभी कोई ड्रामा में पार्ट नहीं लिया. स्पोर्ट्स करता था, पढ़ाई करता था, किसी के सामने खड़ा करो, मुझसे नहीं होता है. एंटायर अप टू माई एडल्ट लाइफ. ओके, समवेयर अलोंग द वे मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार सक्सेसफुल होना है ना तो पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी. ओके, हम बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं जो विदाउट पब्लिक स्पीकिंग दे आर मैनेजिंग, बट इन माई माइंड आई थॉट कि आना चाहिए, बिकॉज आई वुड सी ऑल दीज कॉन्फिडेंट पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट एंड स्पीकिंग, सेइंग यार बड़ा आदमी लोग है ना, तो ये लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग इनको आता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर बिग. एंड आई सेड मुझे करना है, राइट. एट द एज ऑफ 24, or yeah, at the age of 24 or 25,
I was, doing my part-time MBA in Jamnalal Bajaj, and we never had something called as a debate competition there. I organized a debate competition in Bajaj just to participate, saying that मुझे बात करना है, let us see क्या होता है. Okay, and I spoke, तैयारी किया. Of course, it was not very good or anything because that was the first time मैं किसी से बात कर रहा था पब्लिक के सामने. लेकिन I was surprised कि यार मैं बात कर रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, गलती है तो भी माफ कर देते हैं, ताली बजा रहे हैं. एंड दैट मोटिवेटेड मी. And then, as my career went along, I left my sales job and got into training as a full-time career. And of course, throughout my career, I've done many things. Operations किया है, sales किया है, marketing किया है, quality किया है, HR किया है, सब किया है मैंने. But training and standing in front of people, I did only one thing. I just said, छोड़ो यार, करके देखते हैं क्या होता है. And I found people are forgiving. Acha. The other thing they say, Arun, you have a voice and that's a God's blessing. Trust me, guys, मेरा voice भी ऐसा नहीं था. You can work on your voice. There are voice coaching courses. I have actually taken Anupam Kher's Academy में I have taken acting classes. अब ट्रेनर को एक्टिंग की क्या जरूरत है? To improve all of this body language, my facial expressions, my voice modulation, ये improve करने के लिए I joined Anupam Kher's Academy and took acting lessons. So एक्शन लेना है हमको, एक नेक्स्ट स्टेप लेना है और जादू होने स्टार्ट हो जाता है. सो थिंग्स लाइक करेज एंड कॉन्फिडेंस है ना, जो हमको लगता है कि व्हाट इज करेज, है ना, इज द एब्सेंस ऑफ फियर करेज. Is the absence of fear courage? What do you feel, guys? Fear नहीं है यानी courage है. Is that what it is? No, I don't think so. Okay. Yeah. वो इसका ऐड आता है ना क्या, वो डर के आगे जीत है. माउंटेन व्यू का, एग्जैक्टली, माउंटेन ड्यू, सॉरी, कि डर के आगे जीत है. ओके. क्योंकि करेज आने के लिए डर ही नहीं, आपको अपनी झिझक और जो प्रीवियस एप्रीहेंशंस होते हैं, जो हम लोग अपने मन में रख लेते हैं, या पहले ही सोच लेते हैं कि हम प्री कंसीव्ड नोशन लेके चलते हैं, उन सबको भी हटाना जरूरी है. तो बिल्कुल. बेसिकली टू गेट द करेज टू डू समथिंग, यू हैव टू अनलर्न योरसेल्फ. अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को पहले हटाना पड़ेगा कि वही चीज वापस रिपीट हो जरूरी नहीं है, या दूसरों की जिंदगी में जो हुआ हो वो आपके साथ हो ये जरूरी नहीं है. तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो. एब्सोल्युटली. और वो लाइन में भी वही है ना कि डर सभी को लगता है. बिल्कुल लेकिन बिल्कुल. उससे आगे बढ़ने पे जीत है. तो डर तो मुझे भी लगा था पब्लिक में. ए हाय तुषार, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. आई थिंक थोड़ा लेट हो गया. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू तुषार, यू डोंट हैव टू वरी. इसकी रिकॉर्डिंग भी है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा. सो द पार्ट दैट यू हैव मिस्ड, you can always catch up in the recording. And today, the topic that we have for the day is success mindset. And there is an assignment at the end. Basically, I think all success first begins in the mind. Every reality, they say, is created twice. First in the mind and then in reality, in the world. So, our first topic is success mindset. Um, it's close to 1 hour now since we started, but don't worry. We have a recording and I'll put it in the group so you can check that out, Tushar. Sorry for the late. No problem. No problem. Yeah. So, we know that courage doesn't mean that it's the absence of fear. It is the ability to take action despite fear, is what courage is. And similarly, the other question is, are you born with it? No. I told you my story कि यार पब्लिक स्पीकिंग एंड ट्रेनिंग, आई couldn't speak anything in front of people. बहुत डर लगता था. I was not born with it, but somewhere along the way हिम्मत किया, जुड़ गया उस पे, and today I earn my living through training and talking to people, right? So, courage is one, confidence is also similar. Is it a personality trait? Personality trait means, is it something you are born with, or is it a skill that can be learned? And I always say it is a skill, right? And some of you joined late. We discussed a very important concept earlier called as the 5-second rule.
एंड उसमें हमने बताया था कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स हाउ यू कैन प्रैक्टिकली ओवरकम, व्हाट आर सम ऑफ द practical things that you can do, and you can check that out in the video recording. Otherwise, you can feel free to call me also. We can discuss separately, no problem. Yeah, so I can help you with that. Right. So none of these is natural, none of these is inborn, nobody is born with it. ऐसा कुछ भी नहीं है. Okay, it only happens by taking one small action at a time. हमको सोचना बंद करना है एंड जुड़ जाना है. Try something. I wanted to become a better trainer. I somewhere thought कि यार training means it is in a way performing. तो गया अनुपम खेर का एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर लिया, थोड़ा एक्टिंग सीख लिया, थोड़ा ये कर लिया. सो टेक सम एक्शन एंड थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस ऑटोमेटिकली. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स you have to count 5 4 3 2 1 and immediately take one action and things start happening. Okay, productivity. And this is very important guys, especially आज के तारीख में. Distraction. We all know what kind of distractions we have. Devices. हम सबके पास फोन्स है, टैब्स है, लैपटॉप है. कभी कुछ मौका मिल गया तो हमने यूट्यूब खोल लिया या गेम खेलने शुरू किया अपना फोन पे. एंड बिफोर यू नो इट 1 घंटा चला भी गया. इट्स 1 hour एंड यू आर जस्ट सक्ड इनटू इट. एंड there is no mechanism आज के तारीख में, no filter which tells you that भाई this is not good, get out of it and immediately take some action. If nothing else, keep it down and take a walk. And when you're walking, think अभी next क्या करना है, किसको कॉल करना है, कैसे करना है, किससे मीटिंग करना है. Those kind of things you will have to get into. Otherwise, these devices are the end of us. They are such huge distractions. They are absolute killers of the day. एंड आज के तारीख में इवन अटेंशन स्पैन्स आर गॉन. मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ 3 घंटे की मूवी मुझसे अभी देखी नहीं जाती संडे के दिन. 3 घंटे में तकलीफ होने लगता है. अरे यार 1.5 घंटे में खत्म कर दो, उससे आगे होगा नहीं. ये रील्स वाला जमाना है. ओके, इवन 90 सेकेंड से ऊपर कुछ ध्यान पकड़ ही नहीं सकता है. दैट इज ऑल वी हैव टू कैच पीपल्स अटेंशन. सो अटेंशन स्पैन्स आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस. So you have to figure out a way कि you're focused on what you have to do. And again, okay, the solution to that, the other side effect of productivity loss is procrastination. Procrastination मतलब आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों. इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों. राइट. सो हम ये बोलते हैं कि छोड़ो यार ये कल कर लेते हैं, आज नहीं, आज मूड नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है. सो वी कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, राइट. So what are some of the things which, and let me tell you an example. I had a client of mine, Mustafa Hararwala Bulke. So he has a factory in Kalamboli industrial estate में, which is into lathe machines, right? He has a few CNC lathe machines which manufactures components for the oil and gas industry. वो lathe machines से oil and gas industry के component बनाता है. उसके पास जो ऑर्डर्स पड़े हैं ना, 4 घंटे का प्रोडक्शन है दिन में, 4 घंटे में डन. His entire order is fulfilled on a daily basis. 4 hours production and his requirement is done. His order is fulfilled. फिर क्या करना है? The work shift is 10 hours long. बाकी 6 घंटे क्या करना है? Right? If he has to make money, the lathe machine should operate for 10 hours. If it's operating 4 hours, how much money is he making? He has invested कितना पैसा डाला है लेथ मशीन में, फैक्ट्री में, इसमें उसमें, सिर्फ 4 घंटे का प्रोडक्शन निकाल रहा है उसमें. क्योंकि उतने ही ऑर्डर हैं, ही इज डूइंग दैट. अच्छा, अभी 4 घंटा खत्म हो गया तो अभी क्या करना है? वर्कर्स खाली बैठे हैं. सो ही विल गो टू द फ्लोर एंड से, अच्छा एक काम करो, वो सब माल है ना, उसको अच्छा से नीटली उधर स्टैक करो. अच्छा इसको सफाई करो. अच्छा उसको नीटली ऑर्गेनाइज करो. तुम इधर ये करो, तुम बाहर जाओ, वो करो, ये करो. He used to spend the whole day doing all this nonsense. Why? Why?
because he was not comfortable picking the phone and speaking to potential customers. He is afraid of rejection. मैं बात करूंगा, लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुस्तफा भाई अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुरा लगेगा, आई विल फील हर्ट. सो द लिम्बिक ब्रेन दैट आई सेड अर्लियर आके बोलता है नहीं नहीं मुस्तफा कोई जरूरत नहीं कॉल करने की. अपना खुद का ब्रेन बोल रहा है नहीं नहीं जरूरत नहीं है, आप आराम करो, आप ये सब साफ सफाई भी करो. एंड साफ सफाई इज नॉट अर्निंग हिम एनी मनी. Okay. So when I became his coach, I pointed this out to him saying, boss, you're wasting your time, you're doing this. We worked on a mechanism ki bhai, who are your target customers? We made a big list, prospecting kiya, suspecting kiya. We made a list, prospecting. I said, boss, I need 10 calls from you to potential customers daily और WhatsApp ग्रुप में मुझे अपडेट चाहिए, WhatsApp में अपडेट चाहिए कि मैंने ये कॉल किया है. You know how many days he did those 10 calls per day? Some 15 days or something. Totally. That's it. दो तीन बड़े clients आ गए. His entire capacity was filled out. He had to pay overtime. Instead of 10, 12 hours का shift चलाने लगा, he had to pay overtime. And where he was earning 4 lakh a month, he immediately went to 12 lakhs a month. How long did it take? 15 days. Why? He decided to take some action. Procrastination नहीं करना है, just focus, prioritize in the right direction. मेरा जो fear है कि यार किसी को कॉल करूंगा कोई रिजेक्ट करेगा, कोई मेरे को बुरा लगेगा, etc etc. Forget it, overcome it, and you're done. All it took was 15 days, guys. And he's done. He's sorted. He went on, about 3 months later, he went on to place orders for new lathe machines. He has increased capacity and he is nowhere very far away. यहीं पे कलम्बोली में उसकी factory है where he manufactures this production. So procrastination is a big, big crime of productivity, right? And it's actually a coping mechanism. It's a coping mechanism for stress. मुस्तफा को स्ट्रेस था बहुत, यार कॉल करूंगा रिजेक्ट होगा तो क्या, इमीडिएटली वो ब्रेन का है ना, लिम्बिक ब्रेन आके बोलता है नहीं नहीं मुस्तफा तू आराम कर यार, कोई टेंशन नहीं है, अपना खुद का दिमाग इज वर्किंग अगेंस्ट यू. इट इज अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस सेइंग रिलैक्स. And that was stopping him from being successful. So the solution, guys, is always the same. उल्टी गिनती 5 4 3 2 1. What is the next step? चलो let me take a call. फोन क्या करोगे? 5 4 3 2 1 गिनो, उठाओ फोन, डायल करो, लग जाएगा. किसी से तो बात करोगे. अगर बात करोगे तो या तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा. अच्छा, अगर रिजेक्ट हो गया भूल जाओ, फॉरगेट इट, बिकॉज आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. नाउ आई हैव टू थिंक ऑफ माय नेक्स्ट एक्शन. व्हाट इज माय नेक्स्ट एक्शन? अगला नंबर कौन सा है वो लगाओ, उसको कॉल करो. So the moment he started doing this, he started getting some success. So all you need to do is stop your brain from acting against you, and the only way to do it is उसका thought को रोक दो. 5 4 3 2 1 उल्टा गिनती and the next action, right? ओके, वरिंग आजकल के तारीख में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वरी, एंड द ह्यूमन बीइंग विच इज दे से द वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, द ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन बीइंग, you are capable of feeling emotion and sadness for something that happened 10 years ago, which is no longer a reality in your life, but you have that memory. वो सोच के you can feel bad now. अच्छा, परसों क्या होगा ये सोच के we are capable. Imagination, which is the other superpower that humans have. You think of what could happen and you are worried about that also, कि क्या हो सकता है जो शायद हो भी नहीं सकता है. It might not even come to pass. In fact, most of the fears, they never happen only. Most of the things you are afraid, it never happens in your life. वो आता ही नहीं है, सिर्फ हम सोच के डरते रहते हैं, and we worry about it. So that again is your brain playing against you. We all feel extremely worried about the future. In fact,
we all know, right, that one of the biggest epidemics in the US right now is anxiety and depression. The biggest medicine that is consumed is all these antidepressant pills. It's a massive industry, $1 trillion industry, which is there. Pushkar, you can validate what I'm saying if you've experienced this, right? It's a huge industry in the US, pharma, right? Yes, sir. It is actually an everyday situation that you see. So people are worrying about the past and the future to such an extent that what might never happen, what has happened and gone long back, उसको भी सोच के हम टेंशन लेते हैं. We are so anxious, our heart starts racing. This incidentally is one of the most beautiful mechanisms that nature has given you. If you see the old ancient cave dweller man, ancient man, वो जब भी जंगल में जाता है, he is going for his hunting or gathering nuts and roots and whatever. Suddenly, a saber-toothed tiger comes in front of him. Is he supposed to think and do planning and do strategy? No. The brain immediately what it does, it pumps all the blood from your brain to your hands and legs and it says, सोचो मत, भागो, झाड़ पे चढ़ जाओ, protect yourself. So this is a defense mechanism that nature has created for us. और हम क्या करते हैं? आज कॉफी मशीन के सामने बैठ के, लैपटॉप के सामने बैठ के, जब कोई डेंजर नहीं है, सोच के कि शायद क्या होगा, हो गया तो क्या करेगा. In the childhood, I was treated in this way, so I am still carrying the scars of it. All these things which are not real, we still think about it and we feel anxious, we feel depressed, our heartbeat races, our blood pressure falls, our heart attack happens, obesity happens, diabetes happens, hypertension happens, all of these things happen simply because we don't know how to control this thing. And this mechanism that Mel Robbins has given, 5 second rule, is one of the most brilliant things. The only solution, guys, whenever this happens, is think कि भाई next action क्या है. Okay, I may not have money. My big worry is how do I pay, my son's fees. Let's say that's a big worry of mine. Okay. Now, I can't sit in a room and think and worry about it. वो नहीं आने वाला है पैसा to pay the fees. What do I need to do? Quickly take an action and go and do it. If I am a trainer, I announce a program. If you are a financial advisor, you say, okay, let me make 10 calls. Let me see what happens. Let me see who will come. Sitting and worrying doesn't do anything. It only adds to the money in the pharma industry's pockets because of your antidepressants, right? So it is just positive thinking also doesn't seem to work because your solution is just one small action at a time. You just need to think, why, what is the next action that I need to take and go take it. And the moment you start taking action, all your worry seems to dissolve away. Magical, but it happens. You just have to take that one small action at a time, right? So I'm just pausing for a bit here, guys. Any observations or personal sharing or any incidents that you want to share? किसी को कुछ बताना है, please go ahead. Uh, or you can tell me what you liked so far in what we have discussed. Any takeaway that you have, any personal realization कि यार ये मेरा problem है, मुझे this has helped me. Anyone? Don't you think that if we are worrying, we'll make our future plans as well कि भाई ये होने वाला है, ये ऐसा हो सकता है, तो हमें इसके लिए ऐसे करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं वरी जो है या परेशानी जो है हमें फर्दर स्टेप को कंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करती है. इज इट सो? Uh, which is true. प्लान बनाना है, सो मेकिंग अ प्लान इज ऑल्सो एन एक्शन, राइट? जब भी आप यस. प्लान बना रहे हो, आप कुछ एक्शन ले रहे हो और आपका माइंड वरी से हटके क्या हो गया, अभी प्लान के तरफ गया. अच्छा, और क्या हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, क्या स्टेप लेंगे. मैं एक एग्जांपल देता हूँ सीमा जी आपको. मुझे ट्रैकिंग का शौक है.
ठीक है। यहाँ पे गोरखगढ़ बोल के एक जगह है मुरबाड़ के आगे, ब्यूटीफुल ट्रैक। मैंने बहुत लोगों को वहाँ ट्रैकिंग पे मैं ले गया हूँ। एंड मैं हमेशा उनको ट्रैकिंग पे, पता है, वी स्टार्ट ट्रैकिंग एट 10 PM एट नाइट। हाँ, नाइट में मैं ट्रैकिंग स्टार्ट करता हूँ और वहां पे हम 1 बजे रात को पहुंचते हैं ऑन टॉप। देर इज अ केव, अच्छा नीट एंड क्लीन बढ़िया केव है, वहां जाके सो जाते हैं। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंस। ओके, सुबह उठते हैं आफ्टर वेकिंग अप, देन दे कम आउट एंड सी हम कहाँ आए हैं, और नीचे देख के बोलते हैं, ओरे बाप रे, वो वहां से यहाँ हम कैसे आ गए। हम्म, ओके, इन द डे टाइम इफ आई शो देम द पीक कि हमको वहां जाना है, आधे लोगों का हाथ पैर वहीं पे ढीला हो जाता है। ओ, उतना दूर कैसे जाएंगे, नहीं यार अरुण नहीं जाना है, वो पहाड़ है, ये है वो है। हम रात को जाते हैं तो क्या होता है सीमा जी, हम हमें दिखता नहीं है टॉर्च के वो रोशनी प्रॉब्लम। से जा रहे हैं। हाँ, तो टॉर्च की रोशनी जहां तक पहुंचती है हमको वहां तक दिखता है, हमको लगता है वहीं तक जाना है। हम वहीं तक जाते रहते हैं और वहीं तक जाते जाते हम ऊपर पहुंच जाते हैं। बेसिकली ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। It's a problem. You have to convert that into an action. And the moment you take an action, there is no anxiety. You are taking करेक्ट, that action. करेक्ट, करेक्ट। Okay, यस। so even making a plan, and you're absolutely right, Seema ji, it making a plan is useful. Worrying, if you worry and sit and wonder क्या करना है, then it's a problem. If worry moves you saying चल यार plan बनाते हैं, then you moved out from worry to action, which is what we need बेसिकली to be doing. बेसिकली वही हम लोग के म्यूचुअल फंड में होता है कि आपका बच्चा है 18 साल के बाद उसे जब पढ़ाना है तो उसे आपको इतने रुपए की जरूरत होगी, दैट इज वरी। फिर उसमें आप जब उसको एसआईपी में कन्वर्ट करते हो, उसको एक्शन में आते हो, राइट? तो Absolutely. फर्स्ट यू नीड द प्रॉब्लम ओनली, देन यू विल गो फॉर सॉल्यूशन। Absolutely. यस। Absolutely. Thanks, Seema. Thanks for sharing. Arun, can I Anyone add else? something on this worry part? Yeah, Pushkar. So, like, mera like training was in supply chain and Six Sigma. So, फिर planning needs to happen, right? Correct. तो मैं जब भी order करता था, and this is a very personal story, nothing to do with mutual fund, nothing to do with insurance, nothing to do with anything, but this is about classic case of worry. Sure. When I was younger, like मेरा first truckload order आ रहा है, you put a large amount of money, company के नाम पे तुमने order दिया है, but it's a large amount of money, and you're anxious about this particular truck coming. Hmm. It is scheduled to come 2 weeks later, but you're Hmm. anxious about it today. And वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप, एंजाइटी, द एंशियसनेस, ये मैंने किया है, क्या होगा अगर ये टाइम पे नहीं आया, ये वो, योर माइंड कीप्स रनिंग। बट उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, वहीं से आप सीखते हो। बट then you have 5 truckloads coming, all of them are showing up on the same day. That is your thing that you have mastered, that worry. चिंता तो है बस, नहीं आया टाइम पे तो बैंड बजेगा, बट that is what you have to plan for. Execute your plan. I think that is the best thing that I have learned from Mera vendor. Taught me this. She came in, she told me, you have a plan. Sab kal ka kal nahi hota. You have to set a plan. You have to set the plan in motion. You have to worry about it a little bit. Make sure that you are on top of it to make sure that it keeps on happening. But take it as it comes. तो जैसे आ रहा है, you're planned for it, right? It is not like surprise नहीं है. You know when it's anticipated to come. Keep a Yeah. tab on when you're getting closer to that specific target या goal. Keep a tab on it. And तुम्हारा heart rate ऊपर नीचे नहीं जा रहा है every time you look at it. Like आज market ऊपर गया, heart rate ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है. It doesn't matter. If you have a plan, if you have a goal, I think sticking to that helps you ease a little bit of worries. This is my personal experience, and then put a plan in motion and let it go. Keep tabs on it. That is what I do. Absolutely. Thanks for that sharing, Pushkar. I think you're right. The right amount of worry pushes you to make a plan, but a lot of worry paralyzes you. And that is what we need to be beware of, कि भाई paralyze नहीं होना है, plan बना के आगे बढ़ना है. And the best way to do it is, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक एक्शन ले लो. मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ना, खून दौड़ने लगती है, आपका वरी भी डिसॉल्व हो जाता है, एंड दैट इज Like द रियलिटी. one more thing is I've seen this.
personally I've seen this. I had this guy, प्लानिंग को 1 घंटा लगना चाहिए था, चल कोई नहीं, 1 day, 8 hours. This dude was in planning stage for 2.5 weeks. The project was due in 1 month. हाँ. So like तेरा प्लानिंग ही खत्म नहीं हुआ भाई, प्रोजेक्ट कब करेगा? So which is applicable for us as goals as well. If you have goals that you want to chase or are chasing, Yeah. action चाहिए, प्लान करके हो गया, एग्जीक्यूट करना चालू करो, देखा जाएगा फिर. So, you've raised another important point, and that's I have important. another question. Can you Yeah. ask? हाँ. जैसे बोलिए. मैंने कितने लोगों में देखा है कि क्या होता है, उनको कोई वरी है या कुछ है, उन्होंने प्लान को क्या किया कि ब्लैक एंड व्हाइट में कर लिया, लिख हम्म. लिया कि हमको ये करना है. हम्म. उस समय तो वो बिल्कुल आराम से हो गए, बट दे नेवर एग्जीक्यूट दैट प्लान. They never execute. Yeah. 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 तो ये Yeah. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब इस सिंड्रोम को क्या? So, नहीं, see. स्पेशली विद माय डॉटर. Wishful thinking. क्योंकि जब वो सीए का एग्जाम दे रही थी तो बिल्कुल जैसे बोला आपका है, तो वो बिल्कुल बहुत लंबा सा चार्ट बना के बिल्कुल दीवार पे चिपका दिया, ये चैप्टर ऐसे ऐसे करके, उसके बाद वो 2-3 नंबर होती थी. Good. 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 तो वो अच्छा. मुझे मैंने बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा जितना पढ़ना उतना, वो प्लान नहीं, कभी हुआ ही नहीं. I can identify with that. My daughter भी सीए की स्टूडेंट थी. Incidentally, yesterday CA final का रिजल्ट आया है, and she has become a CA in the first attempt. अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो. So yeah, something we are Congratulations. proud of. But I have हाँ, seen exactly the same plan उसके Congratulations. डोर पे भी. तो हाँ. सीमा जी, ऐसा है कि हर कोई प्लान बनाता है. Everyone kind of make plan. हम्म. प्लान में जनरली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं कि क्या करना है. हम्म. सो व्हाट इज द एक्शन, कौन करेगा, सो हु इज द ओनर फॉर द एक्शन, और कब तक करना है, सो व्हाट इज द हम्म. टाइमलाइन. These are generally the 3 things which are there. So जब भी हम प्लान बनाते हैं, जरूरी है कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए कि काम क्या है, कौन करेगा और कब तक हो जाएगा. ओके. अब ये हो गया, बट इट डजेंट एंड हियर. ओके, उसमें आपको एक थर्ड एलिमेंट, एक और एलिमेंट लाना है, विच इज रिव्यू. किसी को बैठ के रिव्यू करना है कि आपका प्लान कैसे जा रहा है. And हम्म. that is the job that somebody like a coach I do for my clients in business, and somebody like a teacher or a tuition teacher would do for a student, or a mother or a father would do for their child, right? जो प्लान लिखित में, you said black and white में आया है, इफ यू डू नॉट रिव्यू इट, फिर तो वो कहीं छुप जाता है, वो कहीं चला जाता है. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट. इट हैज टू बी विजिबल, एंड एट अ फिक्स टाइम यू हैव टू सिट एंड से चलो देखते हैं क्या है प्लान. एंड वो जो रिव्यू है, इट शुड बी सच दैट ऐसा नहीं है कि खुद को पीटना है उसमें. दैट्स नॉट द गोल. द गोल इज टू फिगर आउट, अच्छा हमने ये प्लान बनाया था, हम ये मीट नहीं कर पाए, क्यों नहीं मीट कर पाए, और अगले 15 दिनों में हम क्या करेंगे ताकि ये दोबारा ना हो. अगर हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे ना किसी चीज को, तो फिर वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी. प्रॉब्लम ये होता है, हम लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में वी मेक अ प्लान and then we हम्म. forget to review it. We have to हम्म. keep reviewing, we have to keep going back, otherwise it doesn't work, right? So ओके. that is the way it is. ओके. थैंक यू. You're welcome. And yeah, moving on. Okay, I have created a challenge for you, all of you. So I want you to take up this challenge. It's a positive success mindset challenge. I'm calling this as a 10 by 12 challenge. Okay, it's a 10 by 12 challenge, is what I'm calling you. So, this is actually my assignment for you for the next 2 weeks. जब हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, which is actually we are on 7th today, so we are going to meet next on uh, 21st of July, right? 21st July, 7 to 9 p.m. we'll be meeting again. And बट एट दैट टाइम वील डू अ क्विक रिव्यू. प्लान बनाया आज, अब रिव्यू करना है नेक्स्ट कॉल में. बट नेक्स्ट कॉल तक वेट नहीं करेंगे. आई वुड लव अ डेली अपडेट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप saying this is what I did. So what is this 10 by 12 challenge? Let's understand this.
So this is my challenge for you. Every morning before 12 p.m. Okay, before 12 p.m. I don't care what time you do it. You need to make 10 calls. ओके, दीज आर वेरी शॉर्ट कॉल्स. ऐसा नहीं कि लंबा लंबा कॉल हम घंटों बात कर रहे हैं, नहीं नहीं. एक एक दो दो मिनट का कॉल है. ओके, जस्ट 10 calls. आई वॉन्ट यू टू मेक 10 calls. सो वॉट आर दीज 10 calls? And please do it in the morning. Don't keep it for second half. Second half is for certain other things. I'll tell you. So ये 10 कॉल में क्या करना है? 5 calls you will make to people who are not your existing customers. वो आपके क्लाइंट लिस्ट में है, आपके रेफरल लिस्ट में है, आपके नेटवर्किंग ग्रुप वाले हैं, आपके नेबर हैं, आपके कलीग्स हैं ऑफिस के, एनीबडी, राइट, हु आर नॉट येट योर कस्टमर्स. यू विल मेक 5 calls to them. And 5 calls you will make to existing customers. जो already आपके customers हैं, you are making a call to them and saying, hey, hi, how are things? How's it going with you? What's happening? What's in your life? Etc. Quick 2-3 minute calls. Just wanted to check how you're doing. Can we catch up? There's something interesting I wanted to share with you, etc. etc. So you are going to try and do um, these 5 calls of each. 5 जो कस्टमर नहीं है, 5 जो आपके कस्टमर है. So what will you do? What is the objective of this call? Let us understand what is it that will make it successful. Okay. You have to try and generate 3 meetings for the day through these 10 calls. Okay. Most of these will be from people who are not your customers. You will try. Okay. And you will try and generate 3 referrals in the day, because one thing you have to keep doing in your business, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट कंटिन्यूअसली ऐड होते रहना पड़ेगा. जो आपके कस्टमर नहीं है, नाम, फोन नंबर एटसेट्रा, आपको कंटिन्यूअसली यू विल हैव टू कीप एडिंग. And the best way to do that is to reach out to existing customers and ask for referrals. Okay. Now I'm sure some of you are saying, अरे यार, अरुण ने ये क्या टारगेट दे दिया, 10 कॉल करना है और उसमें से 3 मीटिंग और 3 रेफरल. ओके, forget 3 meetings and 3 referrals. For the moment, you forget whether there will be an outcome or not. Don't worry about it. You focus on the action. One small action at a time. Make 10 calls. With people who are not your existing customers, you just say, hey, how are you? Good to catch up. Can we catch up sometime? There's something interesting I wanted to share. कभी बैठते हैं, बात करते हैं, and try and get a meeting. From existing customers also, you can either get a meeting or you can get referrals, because they are existing customers, they are happy with you. You can, and referral मांगने का तरीका, let me tell you again. बहुत सारे लोग हम ऐसे हैं, आपसे कोई रेफरल मिलेगा क्या, कोई रेफरेंस मिलेगा क्या? It's a very wrong way, a very bad way of asking for references. Okay. So the way to do it is you have to do it in a very classy way when you're talking to existing customers. Hey, how are you? How's things? How's your husband doing? How's your wife doing? As the case may be. What are the children up to? Etc. etc. Oh, lovely. Which school? Wonderful. So you must have a PTM, etc. So you know other parents. Wonderful. Great, yeah. Your children are going to such a nice school and all that. एक काम करो ना, do me a favor, just can you help me with a couple of numbers and just call them and let them know I'll do that. So you are making them think where the referrals can come from in a very classy, smooth, conversational manner. बातों बातों में आप रेफरल पे ले आते हो. अगर आप सीधे सीधे कॉल करके सर आपसे रेफरल चाहिए बोलेगा ना, तो आंसर यू विल गेट इज, ने अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, आएगा तो आपको ही बताऊंगा, डोंट वरी, मैं आप ही को बताऊंगा, अभी कोई आ नहीं रहा है. सो यू डोंट गेट रेफरल्स. So there's a classy way of doing it. You have to strike a conversation, repo build करना है, थोड़ी बातें करनी है, and then direct them. Oh, which school? Oh, okay, yeah, the parents, wonderful, wonderful, great. PTM है, nice, ये वो. So I'm sure you know some parents. बड़े बड़े लोग होंगे, क्या करते हैं? नहीं नहीं, ये फ्रेंड है वो ये करता है, वो फ्रेंड है वो ये करता है. ग्रेट ग्रेट, जरा मिलाइए ना उनसे. So that's how you help them generate referrals for you.
So I need these 10 calls. Okay. Make a call, put in the WhatsApp group by say 6 p.m. every day. Okay. So report in the WhatsApp group by 6 p.m. every day saying that I was able to make 10 calls and I could generate no referrals and I could get one meeting. It's okay, no problem. Or I tried, but I could make only 6 calls today. I didn't meet, I'm sorry. That's also okay. As long as you're accountable and you're reporting daily, trust me, it's a matter of time before which you will start making these 10 calls easily and you'll start. एक बार रेफरल्स भी आप सीख लोगे कैसे लेना है वो नेचुरली आने लगेगा द मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज that today we are on 7th, okay, which is a Monday, 7th July. On 8th July, 6 p.m., Tuesday, 8th July, 6 p.m. tomorrow, in the WhatsApp group, you should have a message saying, I did so many calls and I could or could not, or whatever, jo bhi kiya. If you did zero on that day for whatever reason, please write saying, मैंने आज zero किया. Okay? Don't नॉट सेंड मैसेज आज मैंने कुछ नहीं किया तो मैसेज नहीं डालूंगा ये मत करना यू हैव टू से टुडे आई डिड 0 calls आई couldn't मेक अ कॉल बिकॉज आई वॉज बिजी ये था वो था वट एवर यू नो so this is all I have as a challenge for you. My for some of you are members of BNI. I'm sure BNI मीटिंग के दिन भी शायद ये आपका ये रहेगा कि अरे 10 कॉल कैसे करूं मैं तो मीटिंग में बिजी हूं डजेंट मैटर डोंट मेक फोन कॉल्स बीएनआई मीटिंग में वो 10 लोगों से बात कर लो okay but keep in mind why you are doing this you are always doing this to get some meeting later in the day or to generate new referrals for yourself और वो रेफरल मांगने का तरीका मैंने आपको बताया है बातों बातों में निकालना है आप सीधा रेफरल मांगोगे वो आता नहीं है दैट्स नॉट द वे ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स बातों बातों में आपको निकालना है उनको लीड करना है अच्छा आप ऑफिस में हो अच्छा कहाँ हो कहाँ है अच्छा ये इंडस किस किस को जानते हो ओहो अच्छा आपके ऑफिस में ये लोग हैं वंडरफुल कैन यू कनेक्ट मी विद दीस ऑफ देम इनका नंबर दे दीजिए राइट सो ट्राई 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 so Chetna is saying you don't take yourself seriously. Yes, don't take yourself seriously. I always say the universe is this massive place. There are trillions of galaxies जिसमें एक हमारा मिल्की वे है मिल्की वे में there are trillions of stars and planets. जिसमें एक हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें एक छोटा सा अर्थ है जिसमें 8 बिलियन लोग हैं जिसमें एक हम हैं हम एकदम इनसिग्निफिकेंट है लेकिन हमको लगता है पूरा दुनिया के हम मालिक है राइट सो व्हेन यू टेक योरसेल्फ सीरियसली सो चेतन एंड चेतना कॉन्ग्रेचुलेशंस हे थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग नव्या दैट इज हर नेम वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर राइट सो right. So, this is my assignment, and the time is now 8:30. So, since we are fewer people, we are coming to the end of the thing. But I have on the next slide, there is a video. I am not going to show this video. It is about 20 minutes long. But I want you to note in your notepad. You can search for this video yourself. It is by a gentleman. I don't know if you are able to hear me. Are you able to hear the sound? Yeah, you can, right? Okay. So it's a TED talk. Just write down a TED talk by a gentleman called Stephen Dunier. Just write By this. show of hands, how many of you believe you You could can see the name. I have just paused it. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्टीफन डूनियर ओके ये बहुत फेमस टेड टॉक है इट्स अ गुड फन टेड टॉक मजा भी आएगा एंड यूल बी ब्लोन कि जब हम हमारे दिमाग में लिमिट्स नहीं रखते हैं एंड वी जस्ट डिसाइड कि भाई एक्शन लेते हैं सोचो मत यार एक्शन ले लो when you start doing that the wonder and the amazing things that can be achieved you'll be amazed it's a beautiful video it's about 20 minutes long मैं अभी play नहीं करूंगा this is my you know
kind of reference material for you. Check out this video on YouTube. It's a TED talk by Stephen Dunier, Duneier. You can see the name there. प्लीज रेफर टू इट, ब्यूटिफुल वीडियो. एंड जब आप वीडियो देख रहे हो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा. जस्ट 1 or 2 lines. आई सॉ द वीडियो एंड आई लाइक दिस इन द वीडियो. ये बहुत मजा आया. Can I have everyone saying yes in the chat group if you are going to do this for me? Yeah. In the chat box. Great. Yeah, check out. It's a beautiful video. Do check it out. You will definitely benefit. बहुत मजा आएगा. इंटरेस्टिंग भी है, फनी भी है, एंड कमाल का है बंदा. What all he has done in life, because वो बहुत ज्यादा सोचा नहीं, एक्शन में लग गया. And that's the magic of the 5 second rule that I just told you about. So I'll stop my sharing now, and yeah, we can all, if there are any questions, anything you want to share, you can unmute and please do that right now. Or I'm absolutely happy to. Yes, Chetan, boliye. Also good to be a part of this program, and definitely I will go through that video TEDx. So Yeah. You should, Chetan. Thanks for that. And as a trainer, I'm sure you'll benefit a lot, because it's a sure. very fundamental thing he talks about, ki how human beings' brain works and how you can, achieve miracles by just taking one small step at a time. Yeah, sure. Wonderful. So thank you so much. Thanks everyone for joining. Like I said, next session हमारा रहेगा 21 जुलाई को 7 से 9 बजे, which is 2 Mondays from now. I look forward to seeing all of you there. लेकिन हर शाम को 6 बजे एक अपडेट कि भाई आज मेरा कॉल्स का क्या स्टेटस था, कितना मीटिंग्स मैं सेट कर पाया, कितना रेफरल में जमा कर पाया. इफ यू जस्ट डू दिस ना, ओके, बाकी के बहुत सारे सेशंस की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इफ यू आर जस्ट डूइंग दिस 10 by 12, 10 calls by 12 o'clock, just do that. प्लीज रिपोर्ट, क्योंकि आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, थोड़ा अकाउंटेबिलिटी रखिए. व्हाट्सएप में डाल दीजिए आज मेरा इतना कॉल हो गया, ये हो गया. आप खुद को अकाउंटेबल रखोगे, औरों के सामने आप अकाउंटेबल रहोगे, द मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग. And that's my session for the day, guys. I hope you liked it, and that comes to the end. Any last words? Otherwise we close. Yes, Seema ji. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कल मेरी BNI मीटिंग है, ट्यूसडे है, और कम से कम 2 मीटिंग तो मैं पक्का फिक्स करके ही आऊंगी कल. चलो, गुड. फीलिंग सो वंडरफुल. तो आप जब बता रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि किस आदमी को कैसे बात करके उसको मीटिंग के लिए लेके आना है. वंडरफुल. चलिए, सो हाँ जी. नेक्स्ट टाइम का सेशन हमारा मोस्ट प्रोबेबली प्रोस्पेक्टिंग पे रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सक्सेस इंग्रेडिएंट है हमारे बिजनेस में, फाइनेंशियल एडवाइजर का, कि हमको प्रोस्पेक्ट्स का फनल जो है भरा हुआ रहना चाहिए. ऐसे 100 लोग हमेशा होने चाहिए जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, जो है नहीं अभी लेकिन बन सकते हैं. तो मेरा ये प्रोस्पेक्ट कैसे बनाना है, ये हम नेक्स्ट सेशन में जरूर इसको डिटेल में एक और भी रहता है कि जैसे अगर हम लोग जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, सिंपल सी बात है, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो उस बंदे के पास ऑलरेडी लोग रहते हैं. वो कैसे ब्रेकआउट करना है, वो बहुत Objection handling. We will definitely address that. Don't worry. हाँ, Let's हाँ. take it slow for now. 100% we are going to do that. Please, okay, one small tip for you. हर person, every person cannot be our customer. ये आप That मान is लीजिए. what अगर हमको ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा कस्टमर बनेगा, वो होने वाला नहीं है. कुछ लोगों के है रिश्ते, दैट इज फाइन, डोंट वरी. ओके, हम किसी और के साथ का रिश्ता हमको तोड़ना नहीं है. अगर आपका रिश्ता टूट जाए आपके कस्टमर से, किसी और ने ले लिया, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल हम बिल्कुल. ये नहीं चाहते कि कहीं टूटे रिश्ता. हम्म, देर आर अदर स्मार्ट वेज ऑफ डूइंग इट, सो वी विल एड्रेस ऑल ऑफ दैट. डोंट वरी. ओके, थैंक यू. Okay. Thank you everyone, and चलो, have a गुड good नाइट. night.
Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. And I look forward. Please be active in the WhatsApp group. बहुत जरूरी है. Yes, yes, ये yes. recording Sure, sir, मैं sure. edit करके डाल दूंगा. ठीक है? Please, please, sir. Yes, Thank you. Chetna. Sorry. So much. Thank you all. Thank you. चेतना जी आप कुछ कह रही थी या? Yes, sir. Thanks. It was a very, nice session, insightful. Very much got to know about the scientific way of how our brains work and our, स्वभाव कैसे होता है हमारा, ये इसको एक साइंटिफिक रीजन पता चला आज. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. Sure. शशिनाथ जी आप थोड़े आप पहले से ही थे लेकिन कुछ लोग बाद में आए. मैं वीडियो डाल दूंगा सो यू डोंट हैव. ओके सर. Thank you. ओके. Bye. पीपीटी भी डाल दीजिएगा. Sorry for the delay, Arun. No worries, Ashwin. I'll put the video. Do check it out. The first part is also interesting. And Which you PPT missed, also. yeah, check that out. Thanks. All right. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a Bye. good